चाहिए, उस पूरी अप्रोच को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप अवेयर होंगे कि फार सब्जेक्ट में, जब यूएससीपी के फार सब्जेक्ट में आपको 66 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 8 टास्क बेस्ड सिमुलेशंस को क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। तो जब आप एक लिमिटेड टाइम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, वो सारा मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूं। तो देखिए, मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओपन किए हैं, तो मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो जनरली मैं कहता हूं कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन करना हो तो पहली अप्रोच के बारे में मैं बात करूं तो एक जो अप्रोच आपकी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपको स्टार्ट करना है बॉटम से। जैसे देखिए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको, बॉटम से स्टार्ट करने का फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली क्वेश्चन में क्या करना है। जैसे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा साइज भी बढ़ा देता हूं। What amount should Zinc report as total equity in its December 31st year 6 बैलेंस शीट? कि अगर आप 6th ईयर की बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो टोटल इक्विटी में आपको क्या देना है। तो देखिए, सबसे पहले तो 6th ईयर का डेटा अब हम क्या करेंगे, ऊपर से पढ़ने जाएंगे। हमने नीचे से ये पढ़ा कि हमें 6th ईयर की इक्विटी पता करना है, तो हमने देखा सर सबसे पहले कॉमन स्टॉक किस में आ जाता है, इक्विटी में आ जाता है। तो मैं यहाँ पे एक साथ में एक्सेल ओपन कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ इक्विटी लिख लिया, आपको एग्जाम में एक्सेल मिलता है, तो 6 लाख मैंने इक्विटी मेंशन कर दिया। उसके बाद आप देखें एडिशनल पेड इन कैपिटल, आपको 8 लाख गिवन है, तो एडिशनल पेड इन कैपिटल आपको इस एग्जाम में लिखना नहीं है, लेकिन क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूं। ट्रेजरी स्टॉक इट ए कॉस्ट, तो ट्रेजरी स्टॉक को आप यहां पे क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि माइनस होता, तो सीधे मैं यहां पे 50,000 माइनस लिख दे रहा हूं। उसके बाद नेट अनरियलाइज होल्डिंग लॉस अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी, क्या लिखा है, लॉस लिखा है। तो लॉस में कई बार बच्चे वो माइनस निशान लगाना भूल जाते हैं, तो छोटी छोटी ट्रिक्स, ये 20,000 आपने माइनस कर दिया। उसके बाद रिटेन अर्निंग, आपको रिटेन अर्निंग भी दे रखी है, एप्रोप्रिएटेड वर्सेस अनएप्रोप्रिएटेड, तो टोटल 150 और 2 लाख, 3,50,000 आपको गिवन है। तो उठा के आपने सबको प्लस कर दिया, 16,80,000। और आप देखते हैं कि आपका 16,80,000 यहां पर आंसर में है या नहीं है, तो ये है। तो देखिए, ये करेक्ट हो गया हमारा आंसर। तो हमने इसको कितने मिनट में सॉल्व किया सर, लेस देन 1 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि हमारी अप्रोच सही थी। हमने नीचे से पढ़ा कि हमें क्या कैलकुलेट करना, और फिर ऊपर से उन चीजों को ढूंढा। तभी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। जब आप नीचे से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है और नॉन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बहुत बार, कई बार इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन गिवन होती है। चलिए, दूसरा अगर हम देखें तो अब एक और क्वेश्चन है, डेटा रिगार्डिंग बॉल कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट इन अवेलेबल। अब देखिए, यहां पर भी मैं नीचे से पढ़ता हूं, नीचे से मुझे क्या चाहिए, तो नीचे से मुझे चाहिए द डिक्लाइन फेयर वैल्यू वॉज प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर 31 दिसंबर ईयर 3 बॉल्स ईयर 4 स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी शुड रिपोर्ट एज एन इंक्रीज ऑफ। आपसे पूछा जा रहा है कि जो इक्विटी में चेंजेस होता है, किसमें इक्विटी में चेंजेस होता है, वो कितना है। तो अब आपको ये देखना, और कौन से ईयर के लिए पूछा है, ईयर 4 के लिए। तो देखिए, ईयर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आपने ईयर को सही प्रेडिक्ट नहीं किया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चौथे साल में इक्विटी में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, तो चलिए चौथे साल में, तो सबसे पहले हम देखें कि सर 3rd ईयर में, चौथे साल में आपकी फेयर वैल्यू कितनी थी, 130 थी। देखिए, 3rd ईयर की कॉस्ट थी 150, और 150 की कॉस्ट को फेयर वैल्यू पे 3rd ईयर पे किस पर लेकर आ गए होंगे, 150 को 130 पर लेकर आ गए होंगे। तो 4th ईयर के बिगिनिंग में 130 का बैलेंस है, 4th ईयर के बिगिनिंग में, तो 4th ईयर के बिगिनिंग में 130 का बैलेंस है, और 4th ईयर के एंड में 160 हो गया। इसका मतलब 30,000 से इंक्रीज हुआ। तो देखिए, अब यहां पर आपको कई बार सॉल्व करते समय अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है, तो देखिए, ग्लैम की सबसे अच्छी ब्यूटी क्या है कि पूरा जस्टिफिकेशन आपको प्रॉपरली एनालाइज करके दिया होगा। तो जब हम यूनिट पढ़ा दें, उसके बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100% सॉल्व करने चाहिए,
और अगर आपका कोई आंसर गलत होता है तो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपको गिवन है। देखिए जैसे यहां जस्टिफिकेशन गिवन है कि ये रॉन्ग है, तो क्या रॉन्ग, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको बॉटम से पढ़ना चाहिए। अब देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन। अब समटाइम स्टूडेंट क्या होता है कि बड़े क्वेश्चन में 5 to 7 मिनट्स का टाइम भी ले लेते हैं, तो अगर आप 5-7 मिनट एक क्वेश्चन में लेंगे तो आपका पेपर भी छूटेगा और आपके पास होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। तो देखिए हम वापस से नीचे से पढ़ेंगे, मैं पूरा क्वेश्चन ऊपर से नहीं पढ़ रहा हूं। यूनाइटेड टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी एट December 31st ईयर 1, क्या बोल रहे हैं, यूनाइटेड टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी। मेरा एक्सपीरियंस है इतने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आपको हमेशा कंपनी का नाम और ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन से ईयर का पूछ रहे हैं सर, वो ईयर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो ईयर 1 के बारे में अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर ईयर 1 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, अमाउंट ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी पे हम आते हैं, इक्विटी में क्या क्या आता है सर, कॉमन स्टॉक, रिटेन अर्निंग, उसके बाद आपकी एडिशनल पेड इन कैपिटल, और अगर कोई ट्रेजरी स्टॉक है तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सर नीचे आपको दिया हुआ देखिए 22,24,000 माइनस, तो ये तो आपको इक्विटी दी हुई है, लेकिन एक साथ में उन्होंने आपको ये भी दे रखा है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंक्लूडिंग $300,000 ऑफ यूनाइटेड स्टेट कॉमन स्टॉक। अब देखिए आपको यहां पर अपनी ही कंपनी के शेयर को हमने खरीद लिया, तो दिस इज कॉल्ड बायबैक, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ट्रेजरी स्टॉक बोलते हैं। तो ट्रेजरी स्टॉक में 3 लाख जो है वो हमने, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब कई स्टूडेंट क्या 4 लाख को माइनस कर देते हैं, यहां पर वहां क्या लिखा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंक्लूडिंग $300,000 ऑफ यूनाइटेड, मतलब हम इस टोटल इन्वेस्टमेंट में हमारे खुद के 3 लाख इंक्लूडेड है। तो 20 माइनस 3 लाख कितना हो गया, 17 लाख, और वैसे भी 16 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये सीधी बात। तो ये भी आंसर हमारा क्या है, तो देखिए उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन है। तो आपने अगर क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ा है तभी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट शॉट में क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। तो गाइस ये छोटी सी अप्रोच थी, एक वीडियो सीरीज है जिसमें कि किस तरीके से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूएससीपी की एग्जाम में सॉल्व करने चाहिए। तो मेरी टिप नंबर 1 यही होगी कि आप जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, और एक होती है एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक मतलब जो नहीं हो सकता है पहले आप उसको बाहर करें। आपको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इन जनरली वो ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में की जगह वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आएगा। देखते हैं कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है, जैसे ये दिया हुआ है। अब यहां पर आप एलिमिनेशन देखिए, आपको एग्जाम में गेस वर्क को भी यूज करना है। गेस वर्क को इसलिए यूज करना है कि यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पहले एलिमिनेट करना है कि क्या नहीं हो सकता। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी शोज, मतलब शेयर होल्डर की इक्विटी क्या है। तो हम अगर एलिमिनेट करें लिस्टिंग ऑफ ऑल शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग डॉलर अमाउंट, क्या लिख रहे हैं, ऑल शेयर होल्डर अकाउंट। तो सर ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, द स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी शोज। अभी देखते हैं रिकंसिलेशन, अब वो बोल रहे स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी, रिकंसिलेशन ऑफ द बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंस इन द शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट, मतलब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का रिकंसिलेशन है क्या। स्टेटमेंट क्या बोला है, स्टेटमेंट क्या ओपनिंग और क्लोजिंग का रिकंसिलेशन है। रिकंसिलेशन ऑफ नेट इनकम है, ये तो हो नहीं सकता, इसको एलिमिनेट कीजिए। कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग यूज्ड अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशन, वो तो ईपीएस के कैलकुलेशन के लिए, तो ये दो तो हो नहीं सकते। उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑल शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग डॉलर अमाउंट, क्या बोल रहे शेयर होल्डर के डॉलर अमाउंट, जबकि स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता, हमेशा रिकॉन्सिलेशन होता है। तो आपको थ्योरी चैप्टर में एलिमिनेशन करना सीखना पड़ेगा। तो गाइस इस तरीके से अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सीपीए एग्जाम में आपको पास होने में काफी हेल्प मिलेगी। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे करना है, आपको यूनिट वाइज अपना मॉक टेस्ट देना चाहिए। देखिए ग्लैम में आपको सबसे अच्छी बात है कि आपको ऐसे एक प्रैक्टिस एग्जाम क्रिएट करने को दी जाती है। आप हर यूनिट के बाद
उसकी प्रैक्टिस एग्जाम क्रिएट कीजिए और फिर देखिए आपका यहाँ पे स्कोर दिया जाएगा कि आपने कितना, जैसे आपने एक मान के चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ लिया, तो इसका आप क्या बना सकते हैं यहाँ पर टेस्ट। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो ये हमने पूरा टेस्ट बनाना है। देखिए तो अब आपका यहां पर टेस्ट भी शुरू हो गया, आपका टाइम भी कि 20 क्वेश्चन को आपको 25 मिनट्स में सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर आप 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करते हैं तभी आप यूएससीपीए बन पाएंगे। और फिर इसको आप सबमिट करेंगे तो आपकी पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगी, और इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट में अगर आप हर चैप्टर में 85-90 स्कोर करते हैं तभी आप यूएससीपीए बन सकते हैं। तो ये एक अप्रोच थी जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को किस तरीके से आपने सॉल्व करना है उसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन जो हैं टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।